अनपढ़ गवार जैसे बात कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं। तो यही कम पढ़ा लिखा लोग आपको कल ये जवाब देगा कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा हुआ जाता है। कौन रेस का है बाबा? हैं? आप प्रोटो स्टेट नहीं है, आप द्रविड़ियन नहीं है, क्लियर हो जा रहा है, तो फिर इन लोग 65 साल बोल के क्या बताना चाहिए? तो ये भूल रहे हैं कि फर्जी नकली आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी कभी नहीं हो सकते हैं। और इनको ओपन चैलेंज है ये पूरे आदिवासी समुदाय के द्वारा कि आदिवासी जो है पैदा होते हैं और बना नहीं जाता। आज सभी के सभी राग अलाप रहे हैं। 70 लाख वर्ष पूर्व का ये लोग वंशज लोग हैं। हम लोग झूठों को पढ़ते हैं, दन करते हैं कि दुनिया में जो इंसान अभी है सब होमो सेपियंस ग्रुप के हैं, और इससे पहले जो मानव था, नेanderथल था, होमोनिन था, होमोनिन था, वो खत्म हो गया। हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन लोग होमोनिन का औलाद लोग हैं। आपकी तरफ फर्जी काम करने का आदिवासियों को जरूरत नहीं है। बंगाल गवर्नमेंट ने इनको असंवैधानिक रूप से रेल टेका का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसका इन लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि 65,000 साल पहले झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के इस पठार क्षेत्र में मानववास स्थल नहीं रहा था। हम कुर्मी समुदाय को, मेहनतकश गरीब कुर्मी लोग को ठग रहा है, गुमराह कर रहा है और बलि में चढ़ा रहा है कुर्मी नेता। कुर्मियों की बात आई तो ये सभी महतो जो एक दूसरे को माँ बहन की गाली देने वाले माननीय विधायक भी आज एक साथ हो गए। झारखंडी समाज जानता है, सब समुदाय जानता है, ये लोग लोभ लालच में लोग एसटी बनना चाहता है। कुर्मी महतो जो जिनको खुद नहीं पता है कि वो कुर्मी है कि कुर्मी है, कि वो शिवाजी जी के वंशज हैं। रेल रोक करके सरकार को दबाव बना करके राजनीतिक बार्गेनिंग करना चाहता है। इसीलिए ना बोल रहा है आदिवासियों के तमाम विद्रोह संघर्ष में अपना नाम घुसाता है। प्रवृत्तियों को, आदिवासी होने का लक्षणों को पाया गया तब बनाया गया, कुर्मी में नहीं बनाया गया, इसलिए 1931 में ही छटनी हो गया और आज भी छटनी है। और आई लोग कभी नहीं बनने जा रहा, चाहे रेल टेके, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके धावा बोले, कुछ नहीं। झारखंड के आदिवासी 28 विधायक झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी मौन है। अगर कल आप नहीं आएंगे हमारे आदिवासियों को प्रोत्साहन करने, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करने, तो आदिवासी समाज आपको बहिष्कार करने का काम करेगा। ये कुर्मी समुदाय लोग देश को फिर गुलाम बना ले, है ना? 1947 देश आजाद हुआ है, फिर हम लोग पीछे चल जाएंगे, तब उन लोग का प्रिमिटिव भी रहेगा, एबोरिजिनल भी रहेगा, ट्राइबल भी रहेगा, तब अच्छा होगा। ये बात तुम लोग बता दो। आदिवासी को कोल, कुकुर और अन्य तरह का जितने भी गंदी गंदी गालियां जो दे रहे हैं, ये क्या आदिवासियों के भाई हो सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट दिखाते भाई? अरे भाई, आज डॉक्यूमेंट जो दिखाया जाता है ना, आज का डॉक्यूमेंट मोबाइल में रहता है। लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। ये कोई मामला नहीं है, ये आदिवासी बाहुल इलाका के नाम पर राज दिया गया है। आदिवासी स्टेट का शब्द कहीं नहीं किया गया है, ये आप उन लोगों को पता हो। हार नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कुर्मी समुदाय के लोग 20 तारीख को रेल टेका, डहर छेका को लेकर जो है आंदोलन करने वाले हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, जिसको लेकर आदिवासी समाज खुलकर विरोध कर रहा है। आदिवासी समुदाय का भी जो है राजभवन के समक्ष जो है एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन होगा कि भाई किसी भी कीमत पर कुर्मियों को एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आदिवासी समाज से जो सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, तमाम लोग बैठे हैं। निशा जी हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं और तमाम लोग हैं। मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, सबका माफी चाहता हूँ। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका अगला कदम क्या है। तो सबसे पहले निशा जी से हम लोग बात करते हैं। सबको झारखंडी जोहार रहेगा। निशा जी आजसू के विधायक हैं, मांडू से तिवारी महतो। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आदिवासी कुर्मी है। सबसे पहले तो भौकाल टीवी के माध्यम से सच्चाई को दिखाने वाले और देखने वाले दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्म। चूंकि बात रही तिवारी महतो की, तिवारी महतो जी हमारे झारखंड राज्य में एक विधायक के रूप में उपस्थित हैं और लगातार वो विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे आए दिन में अभी जयराम महतो
जो विधायक है वर्तमान में, उन जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष की माताजी को गाली दिया था, जो शब्द मैं कह नहीं सकती। और आज अगर कुर्मियों की बात आई तो ये सभी महतो जो एक दूसरे को माँ बहन की गाली देने वाले माननीय विधायक भी आज एक साथ हो गए हैं, इससे पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड में दो पार्टियां हैं कुर्मियों की, एक हो गया आजसू, एक हो गया जेलकेम। ये दोनों प्रखरता से एन केन प्रकारन संवैधानिक तरीके से मांग अगर ये लोग रखते और हमें नहीं ललकारते तो शायद हम इनको जवाब नहीं देते, लेकिन ये हमारा ही अधिकार और हक छीनना चाहते हैं। तिवारी महतो जी कहते हैं हमसे बड़ा आदिवासी कोई नहीं, तो ये हम एक आदिवासी सामुदायिक भवन में बैठे हैं और एक बार पूरा दिखाइए कि स्वतंत्रता सेनानी जो है वीर सिद्धू कानू मुर्मू जी का जन्म हुआ था 1815 में, मृत्यु हुई 1855 में। वीर तिलका मांझी जी का देखिए कि जयंती है 11/2/1750 में, 1750 में, और पुण्यतिथि है 3/1/1785 में। आप देख लीजिए बाबा कार्तिक उरांव जी का 11/10/1924 में इनकी जयंती थी, मृत्यु हुई 8/12/1981। आप इधर आइए, धरती आबा के रूप में पूरा भारत धरती आबा को पूछते हैं। बिरसा मुंडा जी को देख लीजिए कि उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में, उनकी मृत्यु हुई है 9 नवंबर 1900। अब इधर देख लीजिए वीर बुधू भगत 1792 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है इनकी 13/2/1832 में। और तमाम यहाँ पे वीर वीरांगनाएं हैं। जो यहाँ पे कोई महतो दिख रहा है क्या? नहीं। कोई महतो क्रांतिकारी यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो ये लगातार जो है कुर्मी महतो जो, जिनको खुद नहीं पता है कि वो कुर्मी है कि कुर्मी है, कि वो शिवाजी जी के वंशज हैं। आप देखिए रांची में इसका साक्षात प्रमाण है कि रांची में इन लोगों ने शिवाजी महाराज के वंशज होने के नाते इन लोगों ने एक मूर्ति स्थापित किया है बुट्टी मोड़ में, और ये कहते हैं कि हम लोग जो है सबसे बड़ा आदिवासी हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज इन लोग जो आदिवासी को कोल कुकुर और अन्य तरह का जितने भी गंदी गंदी गालियां जो दे रहे हैं, ये क्या आदिवासियों के भाई हो सकते हैं? अन्य राज्यों में कुर्मी और कुर्मी आदिवासी होने का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये सोना झारखंड, हीरा झारखंड, जो कि पूरा देश का औद्योगिक क्रांति होता है, तो ये झारखंड राज्य से होता है। ये कुर्मी और कुर्मी लोग जो है दोहरा नीति इन लोगों का दिख गया, इन लोगों का दोहरापन दोगलापन जो दिख गया। क्योंकि अभी कल सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि चाईबासा में कुर्मी लोगों ने आदिवासी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बना करके नौकरी का अप्लाई किए थे और उनको 3 साल की सजा हो गई। एक झारखंड राज्य में आदिवासी क्षेत्र में ना वो मुखिया बन सकते हैं, ना जिला परिषद बन सकते हैं, ना विधायक बन सकते हैं। अगर आप मूलवासी थे, भाई भाई थे, तो हमने आपको सम्मान दिया था, लेकिन ना भाई ना ही आप मित्र, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के कसाई हो सकते हैं। आदिवासी समाज जाग गया है। कल 11 बजे से आदिवासियों का संगठन, मूलवासियों का संगठन तत्परता से महाधरना करेगी। आपकी तरफ फर्जी काम करने का आदिवासियों को जरूरत नहीं है। बंगाल गवर्नमेंट ने इनको असंवैधानिक रूप से रेल टेका का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसका इन लोगों को चेतावनी दे चुके हैं पुरुलिया के एसडीएम और एसपी साहब, और बंगाल के हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार जो है दुर्गा माँ का समय आ गया है। तो अभी हम लोग किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी भी समुदाय से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुर्मियों को चेताने का काम बंगाल सरकार ने किया है। और जब एक तरफ सभी महतो लोग एक साथ आदिवासी बनने के लिए अपना जान निछावर करने के लिए है, उधर दूसरी तरफ हमारे झारखंड के आदिवासी 28 विधायक
झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी मौन है। अगर कल आप नहीं आएंगे हमारे आदिवासियों को प्रोत्साहन करने, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करने, तो आदिवासी समाज आपको बहिष्कार करने का काम करेगा। और अगर मैं जानती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी सीट से नहीं जीते हैं, तो आदिवासी सेंटीमेंट शायद खत्म हो जा रहा है, तो उनको भी कहना चाहती हूं कि आपकी पत्नी विधायक है, वो भी लड़ी हैं गैर आदिवासी सीट से, लेकिन आपके भाई विधायक है, आपके भाई की पत्नी भी विधायक रही है, तो थोड़ी तो आदिवासी बेटे होने का लाज लोक लिहाज रख लीजिए। आदिवासियों का मान रखिए। आदिवासियों की संस्कृति पर प्रभाव है, आदिवासियों के हक अधिकार पर प्रभाव है, आदिवासियों के आरक्षण पर प्रभाव दिख रहा है गैर आदिवासियों का। और आज तो ये नौबत आ गई है कि पूरे झारखंड राज्य में स्वामित्व के लिए ये खड़े हैं, आदिवासियों को मारने पीटने के लिए खड़े हैं। और आज अगर आप खड़े ना हुए तो आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय आपको बहिष्कृत करने का काम करेगी। दीपक पुनियार जी का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ कहा कि झारखंड राज्य कैसे बना, कैसे मिला। ऐसे मिला 26% आदिवासी और 24% गैर आदिवासी, दोनों को मिलाकर 50% होता है, तभी जाके ये झारखंड राज्य बना। इस पर क्या कहिएगा आप? झारखंड राज्य का जब मिला, वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है क्या कि आदिवासियों के लिए स्टेट दे रहे हैं? पहला बात तो जिस शब्द का बात करते हैं बार बार आदिवासियों का, आदिवासी शब्द भारत का जो तकनीकी भाषा में शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है ना, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो पहला ये बेतुका बात है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, ये राज्य का गठन ही आदिवासी बाहुल क्षेत्र के बतौर गठन हुआ है, न कि आदिवासी स्टेट के बतौर। और इस पूरे राज्य का गठन में सबसे बड़ी भूमिका रही है जो राज्य के अधिकांश जिले 13 जिले शेड्यूल इलाका में से आच्छादित है। और जिस आबादी की लोग बार बार बात कर रहे हैं, अभी बोलते था कितना समझबाग झूठ बोलते हैं लोग, समझबाग दिखाते हैं कि ये जाति एसटी में शामिल हो जाएगा, छठी 19 हो सची हो शामिल हो जाएगी, छठी 19 में ज्यादा अधिकार है। पहला बात तो हमको इन लोग बात पर बेतुकी लगता है। पहला बात तो यह सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि 5वीं अनुसूची आदिवासी बहुल इलाका में चिन्हित किया गया, ये बात सही है, लेकिन 5वीं अनुसूची आदिवासी लोग का ही सिर्फ है क्या? 5वीं अनुसूची क्षेत्र में तो कुर्मी लोग भी आए, और जो आर्टिकल 244 का वायलेशन करके, उल्लंघन करके जो बड़े पैमाने पर जो आबादी बसी है, चाहे वो कल कारखाना के नाम पर, रेलवे परियोजना के नाम पर, विद्युत परियोजना के नाम पर, कोयला खदान के नाम पर, जो तमाम जो इलाका, जिस इलाका में जो आबादी बसी है, उसके खिलाफ लड़ाई में इन लोग क्यों नहीं आते हैं? क्यों आदिवासियों के तमाम संघर्ष इन लोग साथ नहीं होते हैं? तो जितने भी बातें दलील देती है, झूठ पर झूठ बोलते हैं। ये कोई मामला नहीं है, ये आदिवासी बाहुल इलाका के नाम पर राज्य दिया गया है। आदिवासी स्टेट का शब्द कहीं नहीं किया गया है, ये आप उन लोगों को पता होना चाहिए। देती है झूठ पर झूठ बोलते हैं। ये कोई मामला नहीं है, ये आदिवासी बाहुल इलाका के नाम पर राज्य दिया गया है। आदिवासी स्टेट का शब्द कहीं नहीं किया गया है, ये आप उन लोगों को पता होना चाहिए। दीपक पुनियार जी बोले कि टीआरआई वाले को तो पटक के मार होना चाहिए। ये लोग गलत सलत रिपोर्ट बनाया है, 3 जगह पर ये लोग सर्वे किया है और उसी के आधार पर कह दिया कि महतो, जो कुर्मी महतो है यहाँ पे, वो लोग जो है मतलब आर्थिक रूप से मजबूत है, मानसिक रूप से मजबूत है। तो इन लोग का छटनी ब्रिटिश काल दौर में 1931 में हो गया था, है ना। जो पहले 1-2 चाहे लोग डाल्टन का दिखाते हैं, रिजले का दिखाते हैं, 1-2 को ब्रिटिश हाँ दिखाते हैं, 1-2 को ब्रिटिशर का। तो मेरा साफ कहना है, उसका काउंटर तो इस देश के अंदर जो बंगाली समुदाय के बहुत सारे मानवशास्त्री ने काउंटर कर दिया। अरे ब्रिटिशर को राज करना था, रूल करना था, कभी प्रिमिटिव, कभी ट्राइबल, कभी एनिमिस्ट है, तो कभी एबोरिजिनल। तो मेरा साफ कर जितने भी उस समय हुआ था 1931 में खारिज कर दिया गया। तो ये कुर्मी समुदाय के लोग और दीपक पुनियार लोग
उसको भी पीटने जाएंगे क्या? और उसके बाद देश आजाद हुआ, 50 से संविधान बना और उसके द्वारा जो ट्राइबल समुदाय के चिन्हितीकरण के लिए कुछ विशिष्ट जो प्रवृत्तियां हैं उसको आधार बनाकर छटनी कर दिया गया 1950 में, और कुर्मी समुदाय को ओबीसी में ले जाया गया, तब क्यों चुप थे? और उसके बाद उस समय भी उस राज्य सरकार को दिया गया था कि राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार छटनी की है, भारत सरकार छटनी कर रही है, तो राज्य सरकार को अगर किसी जाति समुदाय को आपत्ति है कि कोई दवा कर रहा है करिए। तो बंगाल सरकार कहाँ दवा किया? तत्कालीन बिहार सरकार कहाँ दवा किया? तो जितने भी बात बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं, तो ऐसा करिए ना, ये कुर्मी समुदाय लोग देश को फिर गुलाम बना ले, है ना? 1947 देश आजाद हुआ है, फिर हम लोग पीछे चल जाएंगे, तब उन लोग का प्रिमिटिव भी रहेगा, एबोरिजिनल भी रहेगा, ट्राइबल भी रहेगा, तब अच्छा होगा। ये बात तुम लोग बता दी। जेल कैंप के सुप्रीमो और डुमरी से विधायक है जयराम कुमार महतो, नाम तो सुने ही होंगे। वो कह रहे हैं कि जब लोहरा को शामिल किए, भोक्ता को शामिल किए, तमगड़िया को शामिल किए और अन्य लोग को शामिल किए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुर्मी को शामिल करने में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। सवाल किसी की आबादी कम बेसी का नहीं है, टीआरआई का। अरे भाई, कोई आदिवासी बनाना है, शेड्यूल ट्राइब बनाना है, कोई क्राइटेरिया है? देश में बना है ना। अच्छा, देश क्यों संविधान बना है भाई? 3 साल लगभग में भारत का संविधान बनाया गया है, इतनी सारी विधि व्यवस्थाएं बनी हुई है, तो किसी न किसी तरह जांच होता है, तहकीकात होता, तब किसी को कोई एसटी, एससी, ओबीसी बनाया जाता है। मेरा साफ साफ कहना, इतना अगर सामान्य जानकारी नहीं है कि तामड़िया को बनाया गया, तो चाहे और भी जो नाम ले रहे हैं, इनमें उन प्रवृत्तियों को, आदिवासी होने का लक्षणों को पाया गया तब बनाया गया। कुर्मी में नहीं बनाया गया, इसलिए 1931 में ही छटनी हो गया और आज भी छटनी है, और आईलो का कभी नहीं बनने जा रहा है। चाहे रेल टेके, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जाके धावा बोले, कुछ नहीं होने वाला है, नहीं बनने हैं। मतलब कुछ भी करना नहीं बने, कुछ नहीं बने, कैसे? ये नहीं है। ये लोग इसीलिए चाह रहे हैं ना भाई, इसीलिए चाह रहा है, ये लोग क्या चाह रहा है कि वोट बैंक के दिखा करके बोले ना 15%, 10% आबादी है, 26% 18 आबादी बोलता है, पहला बात। दूसरा बात, रेल रोक करके सरकार को दबाव बना करके राजनीतिक बार्गेनिंग करना चाहता है। इसीलिए ना बोल रहे हैं, आदिवासियों के तमाम विद्रोह संघर्ष में अपना नाम घुसाता है। तो ये सारा खेल को, सारा षड्यंत्र को कुर्मी जात का तमाम जो छल कपट है पूरा झारखंडी समाज जानता है, सब समुदाय जानता है। लोग लोभ लालच में लोग एसटी बनना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, कुर्मी समुदाय के अंदर में जो एलिट क्लास तबका उभरा है, नौधरार तबका उभरा है, ये तमाम कुर्मी समुदाय को, मेहनतकश गरीब कुर्मी लोग को ठग रहा है, गुमराह कर रहा है और बलि में चढ़ा रहा है कुर्मी नेता लोग। कि जिस प्रकार से आजसू पार्टी के तमाम कुर्मी समुदाय के नेता, जेल कैंप पार्टी के तमाम कुर्मी समुदाय के नेता, उन्होंने खुला समर्थन दिया है। हो सकता है कि कल यानी कि 20 सितंबर को रेल टेका, डहर छेका आंदोलन में भी वो लोग जाए किसी न किसी स्टेशन पे। तो आदिवासी समुदाय से भी 28 विधायक आते हैं, 5 सांसद हैं। आप लोगों के समर्थन में तो कोई नहीं खड़े हैं। आदिवासियों को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, ये इतिहास जानता है। अगर हमारे साथ आएंगे तो स्वागत है। समाज ने आपको बनाया है और समाज के दम पे ही आप बन करके आज राज सत्ता भोग रहे हैं। लेकिन आज अगर कुर्मी समुदाय के लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने के बावजूद अगर एक मंच पे तैयार बैठ करके अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो आपको भी आना होगा। और अगर आप नहीं आएंगे तो ये समाज है बहिष्कार करने का काम करेगी। और ये जो कुर्मी महतो, ये लोग संवैधानिक तरीके से बात कर करके असंवैधानिक तरीके से पूरे झारखंड राज्य ही नहीं सोच रहे हैं दिल्ली तक हिलाने का काम करेंगे। तो ये भूल रहे हैं कि फर्जी नकली आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी कभी नहीं हो सकते हैं। और इनको ओपन चैलेंज है ये पूरे आदिवासी समुदाय के द्वारा कि आदिवासी जो है पैदा होते हैं और बना नहीं जाता। आज सभी के सभी राग अलाप रहे हैं कि हम लोग आदिवासी पैदा हुए हैं। तो पहले तुम प्रमाण लेके आओ। टीआरआई जो संवैधानिक तरीके से तुमने मांग किया था, वो टीआरआई ने आपको झुठला दिया। वो टीआरआई कैसे गलत हो सकता है? आप टीआरआई को मारने की बात करें, ये संवैधानिक बात है। ये संविधान को आप नहीं मान रहे हैं
और आप जो है विधायक होकर के कह रहे हैं कि हम इतना पढ़ल लिखल लोग हैं, तो अनपढ़ गवार जैसे बात कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं। तो यही कम पढ़ा लिखा लोग आपको कल ये जवाब देगा कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा हुआ जाता है। उनका कहना है कि 65,000 पुराना मेरा रिकॉर्ड है। 65,000 तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो दावा है, वो लोग लगातार डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। लोग होमो सेपियंस का औलाद नहीं है। इन लोग होमो सेपियंस से भी पहले के वो लोग होमोनिन थे, है ना। 70 लाख वर्ष पूर्व का ये लोग वंशज लोग हैं। हम लोग झूठों को पढ़ते हैं, दन करते हैं कि दुनिया में जो इंसान अभी है सब होमो सेपियंस ग्रुप के हैं, और इससे पहले जो मानव था, चेनियथंडल था, होमेस्केट था, होमोनिन था, वो खत्म हो गया। हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन लोग होमोनिन का औलाद लोग हैं। 65,000 साल पहले मानव वास स्थल इस छोर में नहीं था। मैंने 4 दिन पहले बिल्कुल लंबे रिसर्च शोध के बाद लिखा है, मेरा पोस्ट में लगा है कि 65,000 साल पहले झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के इस पठार क्षेत्र में मानववास स्थल नहीं रहा था। तो फिर किस आधार पर ये लोग बोलते हैं 65,000 साल पहले ये लोग का रहा है, और ये लोग सभ्यता की भी बात करते हैं। मेरा साफ साफ कहना है, जितने भी बातें दलील देते हैं झूठ पर आधारित है। जो डॉक्यूमेंट दिखाते हो सब झूठ है, सब झूठ। कहाँ डॉक्यूमेंट दिखाते भाई? अरे भाई, आज डॉक्यूमेंट जो दिखाया जाता है ना, आज का डॉक्यूमेंट मोबाइल में रहता है लोगों का। क्या है, चाहे डीएनए का मामला हो, गूगल सर्च, सारा तमाम चीजों इसमें आजकल खोजता है। तो मेरा कहना है, जितने भी दलील देते हैं कि ये बिल्कुल बकवास बात है, और इनको पूरा समूह, कौन नहीं जानता इंडो आर्यन समूह है। हमारे देश का निर्माण, इस देश के अंदर में जो निर्माण हुआ है, प्रोटो आस्ट्रेलियन ग्रुप से, द्रविडियन ग्रुप से, काकेशियन ग्रुप से और मंगोलियन से। तो मेरा कहा, ये चारों रेस को देखिएगा, इन चारों रेस से कौन रेस का है बाबा? हैं? आप प्रोटो आस्ट्रेलियन नहीं है, आप द्रविडियन नहीं है, क्लियर हो जा रहा है। तो फिर ये लोग 65,000 साल बोल के क्या बताना चाहते हैं? जयराम जी तो एक और बात सवाल उठाया है कि झारखंड में तो मुंडा, संथाल और उरांव एसटी सूची में आता है, लेकिन असम में तो ओबीसी में आता है। क्यों भाई? मैंने गजब करते हैं लोग जी। मेरा कहना है, देश में जो नौकरी होती है, भारत देश नौकरी 2 तरह लेते, राज्य में और केंद्र में। हमारे राज्य के अंदर में एसटी में मुंडा, संथाल आते हैं, केंद्र सरकार का जो नौकरी आते हैं। असम में माइग्रेट करके चाय बागान में ले गया, जिसको टी ट्राइब मूवमेंट कहा जाता है, और लंबे समय से टी ट्राइब जो मूवमेंट चल रहा है, वहां की सरकार अपने जो वहां के बोडो और तमाम जो समूह है वहां पर, बोरा, इसम, जो जितना ट्राइब समूह है, उन ट्राइब समूह को संरक्षित करने के लिए जो यहां से गए हुए माइग्रेट किए गए ट्राइब को वो आदिवासी सूची में नहीं रख रहा है। ये मामला ये है, और उसको लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसी में मानता है, राज्य सरकार, ये राज्य सरकार का मसला है। राज्य सरकार जब होगा तब देखा जाएगा। एक विधायक होकर ऐसा बात बोला जाता है, ये बेफिजुल बात है। ये कह रही हूँ कि वहाँ की सरकार ने पहले टी ट्राइब में उनको रखा, जिसमें कि साहू हो, चाहे हो, मुंडा, खड़िया, सारे लोग हैं। लेकिन अभी वहाँ से सूचना मिली, जिस तरीके से मैं वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ के ट्राइबल्स के अध्यक्ष से बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि सरकार के द्वारा ये फरमान जारी कर दिया गया है कि हमें आदिवासी सूची में रखा जाएगा और साथ सम्मान रखा जाएगा, और सरकार ने हमारी मांगों को पूरी कर ली है, उसका भी लेटर आ चुका है। उन्होंने मुझे सुबह ही जानकारी दी है। आसाम के एमएलए साहब ने भी, एक एमपी साहब से भी बात हुई है, और आसाम में हमारे ट्राइबल को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी बात हुई है। पूरे मामले को समझ गए होंगे। कुर्मी समुदाय के लोग भी जो है अपना तथ्य पेश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। दूसरे तरफ जो आदिवासी समुदाय के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग भी दिखा रहे हैं। अब कौन सच है कौन झूठ है ये तो आगे पता चलेगा। बाकी कल जो है कुर्मी समुदाय के लोग रेल टेका डहर छेका आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे राजभवन के समक्ष, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके। जोहार, नमस्कार।